क्या आपने कभी सोचा है कि वह कौन सी रात थी जब मक्का की खामोश वादी में चुपचाप यह फैसला हुआ कि अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया जाए? क्यों ऐसे लोगों ने, जो उन्हें अमीन और सच्चा कहते थे, अचानक तलवारें निकाल ली? और कैसे अल्लाह ताला ने एक नाजुक सी मकड़ी के जाले और एक छोटे से कबूतर के जरिए पूरी साजिश को नाकाम कर दिया? आइए मक्का की उन्हीं वादियों की तरफ चले जहां इस्लाम की बुनियाद रखी गई, जहां जुल्म भी था, सब्र भी था और तवक्कुल ए अल्लाह की ऐसी मिसालें भी थीं जिन्होंने पूरी दुनिया की तकदीर बदल दी। मक्का की वादी खाने काबा के साये में बसी हुई थी। रूहानी तौर पर अंधेरों में डूबी इस बस्ती को अल्लाह ताला ने उम्मुल कुरा, यानी तमाम बस्तियों की मां कहा। इसी सरजमीन पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से खाना एक काबा की तामीर की, ताकि ये तौहीद यानी एक अल्लाह की इबादत का मरकज बने। मगर सदियों बाद कुरैश ने जहालत में डूबकर काबा के अंदर और आसपास तकरीबन 360 बुत रख दिए। हर दिल में जाहिलियत के साये गहरे होते जा रहे थे। इसी शहर में अल्लाह ताला ने नबी ए आखिरज़मा हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया और उन्हें हुक्म दिया कि लोगों से कहें, ला इलाहा इल्लल्लाह है, यानी अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। जब ये पैगाम पहली बार बुलंद हुआ, कुरैश के सरदारों के दिल कांप उठे। अबू जहल, अबू लहब, उमैया बिन खलफ, उकबा बिन अबी मुअय्यिद, कल तक जो उन्हें सादिक और अमीन कहते थे, आज वही सख्त दुश्मन बन बैठे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिकमत और रहमत के साथ दावत देते, लोगों को अल्लाह की याद की तरफ बुलाते, समझाते कि हर नेमत, हर रहमत सिर्फ अल्लाह की तरफ से है। कोई इंसान, कोई बुहवत, कोई भी मखलूक अपने आप में किसी हकीकी इख्तियार की मालिक नहीं। कुरान की आयत जब पढ़ी जाती तो अंधेरे दिलों पर दस्तक देती, गुमराही में भटके हुए लोगों को नूर की तरफ बुलाती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत का मकसद था कि लोग अपने खालिक को पहचाने, उसी के सामने झुके, अपने दिलों को गुनाहों से पाक करे, ईमान वालों को सब्र, अल्लाह पर भरपूर यकीन और नेकियों पर कायम रहने की तालीम दी जाती। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया कि सब्र करने वालों को बिना हद ओ हिसाब अज्र दिया जाएगा। जमीन उन पर तंग ना होगी, क्योंकि अल्लाह की रहमत हर जगह उनके साथ होगी। लेकिन कुफ्फार का जुल्म भी बढ़ता गया। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु पर ऐसा सितम किया गया कि उनका जिस्म नंगे गर्म पत्थरों पर लिटा दिया जाता, सीने पर भारी पत्थर रखे जाते, बार बार कहा जाता, हमारे बुतों को मान लो, मगर वह जवाब में सिर्फ अहद अहद यानी वही एक कहते रहते। हजरत खब्बाब बिन अलरित रज़ियल्लाहु अन्हु के जिस्म पर जलती राख और अंगारे डाले जाते, तपती धूप में
जंजीरों से बांधकर खड़ा किया जाता, लेकिन वह सब्र और इस्तिकामत पर कायम रहे। हजरत यासिर रज़ियल्लाहु अन्हु और उनकी बीवी हजरत सुमैया रज़ियल्लाहु अन्हा पर भी हद से ज्यादा जुल्म हुआ। हजरत सुमैया रज़ियल्लाहु अन्हा इस्लाम की पहली खातून शहीदा बनी। उनकी शहादत ने कयामत तक के लिए ये पैगाम दे दिया कि अल्लाह के रास्ते में दी गई कुर्बानी कभी जाया नहीं जाती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन सब मंजरों को देखते, दुआएं करते और फरमाते, सच्चा ईमान वही है जो अल्लाह के रास्ते में मुश्किलात के बावजूद कायम रहे। मक्का की गलियों में दावत देते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर फेंके जाते, जख्म होते, खून बहता, लेकिन आप सब्र और दुआ के साथ खड़े रहते। मुसलमानों के दिलों में आपकी इस सब्र और शफकत से नया हौसला पैदा होता गया। काबा में लोग बुतों के सामने झुकते, मांगते, रोते, लेकिन बुत खामोश रहते। एक बूढ़ी औरत बुत के सामने रोते हुए आई, अपने बच्चों की भूख और अपने घर की तंगी बयान की। हाथ उठाकर गुहार लगाई, मगर कोई जवाब न मिला। पत्थर के बुत के सामने एक बेबस मां की सरगोशियां थीं, जो मानो काबा की दीवारों से टकराती, मगर वापस उसी के सीने में लौट आती। जालिम सरदार ये नजारे देखते, फिर भी अपने बुतों की हिफाजत करते, क्योंकि हक को मानने का मतलब था अपने घमंड, अपने इख्तियार, अपने दुनियावी मफादात को छोड़ देना। और यही चीज उन्हें सबसे ज्यादा मुश्किल लगती थी। जब कुरैश के सरदारों ने देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की तादाद बढ़ रही है, तो उनका गुस्सा और ज्यादा भड़क उठा। वो कहते, मोहम्मद हमारे बुतों के खिलाफ बात करता है, हमारी रिवायतों का इंकार करता है, हमारे आबा ओ अजदाद को गुमराह कहता है। हकीकत में यह उनके रहबरी और दुनियावी इख्तियार के खोने का डर था, ना कि सच्चाई की कोई दलील। मक्का की हालत यह थी कि जुल्म की चीखें हर गली में सुनी जाती, लेकिन उसी के साथ कुरान की तिलावत की आवाजें भी फिजाओं में गूंजने लगी। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के ईमान लाने के बाद मुसलमानों ने पहली बार खाना ए काबा में जमात के साथ नमाज अदा की। कुरैश के सरदारों को महसूस हो गया कि अब ये चिंगारी बुझने वाली नहीं, बल्कि पूरे अरब में रोशनी बनकर फैलने वाली है। उस जमाने का मक्का सिर्फ एक शहर नहीं, दिलों की एक जंग का मैदान बन चुका था। एक तरफ कुरैश की ताकत, दूसरी तरफ इस्लाम की सच्चाई। तलवारों से ज्यादा ईमान, सब्र और दावत का असर जारी था। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने कुरैश के जुमलों को यूं नकल किया। सूरह साद आयत 5 की, क्या इस शख्स ने हमारे तमाम माबूदों की जगह सिर्फ एक ही माबूद बना दिया? ये तो बड़ी अजीब बात है। ये अल्फाज उनके अंदरूनी खौफ
और जिद्दत की निशानी थे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा के पास खड़े होकर बुलंद आवाज में फरमाते, ए कौम, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, उसी की इबादत करो, अपने दिल उसी की तरफ मोड़ लो, यही रास्ता तुम्हें सच्ची कामयाबी तक पहुंचाएगा। आपकी आवाज में नरमी भी होती, दर्द भी, और हर लफ्ज सुनने वालों के लिए नूर और रहनुमाई का जरिया बन जाता। लेकिन जो अपने रस्म और रिवाज, बुतों और नफसानी ख्वाहिशात में गहरे उलझ चुके थे, वो इस दावत को बर्दाश्त न कर सके। वो मजाक उड़ाते, ताने देते, कहते, क्या इसने हमारे तमाम माबूद छोड़कर सिर्फ एक अल्लाह को माबूद बना लिया? क्या अब हम अपने बाप दादों की राह छोड़ दें? दरअसल यही वो हकीकत थी जो आगे चलकर पूरी दुनिया की सूरत बदलने वाली थी। मक्का की यही कशमकश इस्लाम की बुनियाद बन रही थी। कुरैश के जुल्म और मुसलमानों की कुर्बानियां एक ऐसी दास्तान बन गईं जो क़यामत तक ईमान वालों को सब्र और इस्तिकामत सिखाती रहेगी। वक्त गुजरता गया। एक दिन हज का मौसम आया। मदीना मुनव्वरा के दो कबीलों, औस और खजरज के चंद लोग रात की खामोशी में मिना के करीब वादी ए अकबा की तरफ निकले। दिल धड़क रहे थे, लेकिन इरादे मजबूत थे। वहां उन्होंने एक नूरानी चेहरा देखा। ये हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। साथ उनके चाचा हजरत अब्बास भी मौजूद थे, जो उस वक्त तक ईमान नहीं लाए थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की फिक्र रखते थे। हजरत अब्बास ने औस ओ खजरज के लोगों से कहा, सोच समझकर फैसला करो। अगर तुम इन्हें अपने शहर ले जाओ और फिर साथ न दो, तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। मदीना के लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर एक साहसी शख्स खड़ा हुआ और बोला, ये अब्बास, हम यहां खेल तमाशा करने नहीं आए। हम दिल से मान चुके हैं कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। हम उन्हें अपने शहर बुलाएंगे, उनकी हिफाजत करेंगे, जैसे अपने अहल ओ अयाल की करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नर्म और प्यारे लहजे में फरमाया, तुम मुझसे ये अहद करो कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करोगे, चोरी न करोगे, जिना न करोगे, किसी की नाहक जान न लोगे, झूठ और बोहतान से बचोगे और नेक काम करते रहोगे। और जब मैं मदीना आऊंगा तो मेरी उसी तरह हिफाजत करोगे जैसे अपने घर वालों की करते हो। सब ने एक आवाज होकर कहा, जी हां या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपसे वफादारी का वादा करते हैं, अपनी जान माल तक कुर्बान कर देंगे। किसी ने अदब के साथ पूछा, या रसूलुल्लाह है, अगर हम ये सब करें तो हमें क्या मिलेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत। ये एक लफ्ज सुनते ही उनके चेहरों पर
नूर आ गया। उन्होंने और मजबूती से आपका मुबारक हाथ थाम लिया और बैत की। ये बैत ए अक़बा थी, जो मुकम्मल खामोशी में हुई। ना कोई शोर, ना ऊंची आवाज, सिर्फ दिलों की धड़कने और वफादारी के वादे। सब जानते थे कि अगर कुरैश को इसकी खबर हो गई तो फौरन हमला हो सकता है। बैत मुकम्मल होने के बाद मदीना के लोगों ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मदीना आपका घर है, आप हमारे शहर तशरीफ लाइए। हम आपको अपनी जानों से ज्यादा अजीज रखेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें नूर और शुक्र से भर गईं। उस रात सब लोग खामोशी से अपने अपने खेमों की तरफ लौट गए, लेकिन उनके दिलों में एक नया अज़्म और नया नूर जगमगा रहा था। यही बैत ए अक़बा थी जिसने हिजरत का दरवाजा खोला। बैत ए अक़बा के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से फरमाया, अब तुम अल्लाह के हुक्म से आहिस्ता आहिस्ता मदीना की तरफ हिजरत करो। वहां तुम्हारे लिए एक महफूज जगह तैयार की जा रही है। हजरत सैद बिन उबादा रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह है, हम कुछ भाइयों को पहले भेज देते हैं ताकि मदीना में हिफाजत और इंतजाम का काम दुरुस्त कर लें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर फरमाया, जो अल्लाह के लिए हिजरत करेगा, अल्लाह उसके रास्ते को आसान करेगा और उसे कामयाब करेगा। सबसे पहले हिजरत करने वालों में हजरत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु थे, जिन्हें मदीना का पहला दाई बनाया गया। वह मदीना पहुंचकर नए मुसलमानों को दीन सिखाते, उनके मसाइल हल करते, कबीलों के दरमियान पुरानी दुश्मनियां दूर करने की कोशिश करते और लोगों के दिलों को एक अल्लाह की इबादत पर जमा देते। कई सहाबा जैसे हजरत खब्बाब बिन अलैरत, हजरत अब्दुल्लाह बिन अबी बकर रज़ियल्लाहु अन्हुम भी मुख्तलिफ काफिलों में मदीना की तरफ निकल पड़े। हिजरत का रास्ता आसान न था। रात की तारीकी में छुप छुप कर सफर करना पड़ता। हर कदम पर खतरा महसूस होता, मगर उनके दिलों में अल्लाह पर यकीन और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं सबसे बड़ा सहारा थी। ये सारा इंतजाम दरअसल उस बड़े सफर की तैयारी थी जो खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से मदीना तक करना था। आखिरकार मक्का की रात आई, जो इस्लाम की तारीख में हमेशा के लिए लिख दी गई। मक्का की हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। कुरैश को अब खबर हो चुकी थी कि मुसलमान हिजरत कर रहे हैं और मदीना में उनकी एक मजबूत कम्युनिटी बन रही है। उन्होंने सोचा, अगर अभी कोई सख्त कदम न उठाया तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यहां से निकल जाएंगे और फिर उन्हें रोक पाना नामुमकिन होगा। कुरैश के सरदार अपने पुराने मजलिस खाने दारुन नदवा में जमा हुए।
अबू जहल ने गुस्से भरी नजर से सबकी तरफ देखा और बोला, ऐ कुरैश के लोगों, हम कब तक मोहम्मद की बातें सुनते रहेंगे? उनका कलिमा हर तरफ फैल रहा है। अगर हमने आज फैसला न किया तो कल हमारे बुत, हमारी सरदारी सब खतरे में पड़ जाएंगे। कुछ ने कहा, उन्हें बेड़ियों में कैद कर दो। दूसरा बोला, उन्हें शहर से निकाल दो ताकि कहीं और जाकर बस जाए। मगर शैतानी सोच का सबसे सख्त मशवरा ये आया कि हर कबीले से एक एक नौजवान चुना जाए, सभी तलवारें लेकर एक ही रात में एक साथ हमला करें, ताकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून तमाम कबीलों में तकसीम हो जाए और किसी एक कबीले से बदला न लिया जा सके। अबू जहल ने इसे सबसे कामयाब तदबीर समझा और बोला, यही असली हल है। रात का इंतजार करो। जब वह सो जाए तो उनके घर को घेर लो, फिर एक ही बार में बात खत्म कर दो। कई लोगों ने हामी भरी, कुछ के दिल कांपे भी, मगर दुनिया का लालच और सरदारी की चाह उनके खौफ पर भारी पड़ गई। उन्हें ये अंदाजा न था कि जिस शख्स के खिलाफ वो ये साजिश रच रहे हैं वो अल्लाह का महबूब नबी है और अल्लाह ताला खुद उनकी हिफाजत का जिम्मेदार है। मक्का की गहरी रात थी। आसमान पर चांदनी थी, मगर कई घरों के अंदर घुप अंधेरा और खौफ का साया। इसी दौरान अल्लाह ताला की तरफ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हिजरत का हुक्म नाजिल हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन इस हुक्म को कबूल किया। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाया और फरमाया, अली, आज रात तुम मेरे बिस्तर पर सोओगे। मैं तुम्हें अल्लाह के सुपुर्द करता हूं। तुम्हारे जरिए अमानतें उनके हकदारों तक पहुंचाई जाएंगी। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूरे ईमान और मुहब्बत से कहा, या रसूलल्लाह है, मेरी जान आप पर कुर्बान। बाहर कुरैश के नौजवान तलवारें लिए आपके घर को घेर चुके थे। अंदर हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु आपका चादर ओढ़ कर लेट गए, दुआ करते रहे और अपने रब पर भरोसा रखते रहे। उधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के भरोसे घर से निकलने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुखालिफों की तरफ थोड़ी सी मिट्टी फेंकी, सूरह यासीन की आयत की तिलावत की। अल्लाह ताला ने उनकी आंखों पर पर्दा डाल दिया। वो सब दरवाजे पर मौजूद थे, मगर किसी की नजर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर न पड़ी। आप सकून से वहां से निकल गए और हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के घर पहुंच गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया, अबू बकर, अल्लाह ने मुझे हिजरत का हुक्म दिया है। ये सुनकर अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की आंखें नम हो गईं। उन्होंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह है, क्या मुझे
आपका सफर साथी बनने की इजाजत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ अबू बकर, तुम मेरे हमसफर हो। हजरत अबू बकर ने बताया कि 2 ऊंट पहले ही तैयार कर रखे हैं। उनमें से एक वही ऊंट था जिस पर बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में दाखिल हुए। हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा, हजरत अबू बकर की बेटी, ने सफर के लिए खाना और सामान तैयार किया। अपने कमरबंद को 2 टुकड़ों में फाड़कर एक से ज्यादा को बांधा, दूसरे से बोरी को। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ की और उन्हें जातुनिताकैन यानी 2 कमरबंदों वाली का खास लफ्ज अता हुआ। रात गहरा चुकी थी। दोनों हसरत और उम्मीद के साथ घर से निकले। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु कभी आगे बढ़ते, कभी पीछे हटते, कभी दाएं देखते, कभी बाएं। उन्होंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह है, कभी मैं सोचता हूं आपके आगे चलूं ताकि अगर सामने से कोई हमला हो तो पहले मुझ पर आए। कभी पीछे हो जाता हूं ताकि अगर कोई पीछा करे तो पहले मुझे देखे, आप तक न पहुंच सके। मेरा दिल बेचैन है, मगर यकीन है कि अल्लाह ताला हमें महफूज रखेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, अबू बकर, जिसके साथ अल्लाह हो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। दोनों ने आम रास्तों को छोड़कर मक्का के जुम्बा दक्षिण की तरफ पहाड़ की तरफ रुख किया, जहां गारे सौर थोर था। ऊंचा, कठिन, पथरीली ढलानों वाला ये पहाड़ कमजोर इरादे वालों के लिए नहीं था, मगर अल्लाह के 2 महबूब बंदे यकीन और तवक्कुल के साथ उसकी तरफ बढ़ रहे थे। आखिरकार वो दोनों गारे सौर के मुंह पर पहुंचे। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह है, आप जरा रुक जाइए, मैं पहले अंदर जाकर देखता हूं, कहीं कोई जानवर या नुकसान देने वाली चीज ना हो। वो अंदर गए, हर कोने को देखा। कुछ गहरे सुराख नजर आए जो खौफनाक लग रहे थे। उन्होंने अपने कपड़े फाड़ फाड़ कर उन छेदों को बंद करना शुरू किया ताकि कोई जहरीला कीड़ा या सांप बाहर न निकल सके। जब कपड़े कम पड़ गए तो एक सुराख उनके जिस्म से ढकना बाकी रह गया। उन्होंने फौरन अपना पांव उस सुराख पर रख दिया और फिर अदब से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंदर बुलाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार में दाखिल हुए तो उनके दिल को सुकून मिला। तारीकी में सिर्फ अल्लाह का जिक्र था और अल्लाह की राह में 2 दिलों की धड़कन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर की गोद में सर रखकर आराम फरमा रहे थे। इसी दौरान सुराख से एक जहरीला सांप निकला और हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के पांव पर डस लिया। दर्द उनके पूरे जिस्म में दौड़ गया।
आंखों से आंसू निकल पड़े, मगर उन्होंने अपने पांव को हटाना गवारा न किया, ताकि कहीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जरा सा भी तकलीफ न हो। दर्द की शिद्दत से उनके आंसू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक चेहरे पर गिरे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आंखें खोली और पूछा, अबू बकर, ये आंसू क्यों? उन्होंने कांपती आवाज में अर्ज किया, या रसूलल्लाह है, मुझे सांप ने काट लिया है, मगर मैंने आपको जगाने से हया की और सोचा कि आपको तकलीफ न हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे, अपने मुबारक लार को उनके जख्म पर लगाया, दुआ की, अल्लाह के हुक्म से दर्द जाता रहा और हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का दिल नूर से भर गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर, तुम्हारा ईमान और मुहब्बत हर आजमाइश में कामयाब रही। अल्लाह ने तुम्हारे लिए दुनिया और आखिरत की कामयाबी लिख दी। उधर सुबह का उजाला हुआ। कुरैश के नौजवान जो पूरी रात घर को घेरे रहे, समझ रहे थे कि अभी मैं अंदर जाऊंगा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खत्म कर दूंगा। जैसे ही उन्होंने पर्दा हटाया, हैरान रह गए। बिस्तर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं थे, बल्कि हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु आराम से लेटे हुए थे। उन्होंने गुस्से से पूछा, मोहम्मद कहाँ है? हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूरे इत्मीनान से कहा, क्या मैं तुम्हें जरूर बता दूं? जो करना है कर लो। उनकी इस बहादुरी को देखकर काफिर और बौखला गए। अबू जहल चीख उठा, मोहम्मद ने हमें धोखा दिया। उसे ढूंढ कर लाओ, जो उसे पकड़ कर लाएगा उसे 100 ऊंट इनाम में दिए जाएंगे। ये ऐलान We must मक्का prepare की for the गलियों journey तक ahead with पहुंच wisdom गया। and unity, as the time for बाजार खुल Hijrat चुके draws थे। near. लोग कारोबार में लगे थे। ऊंटों की आवाजें, खजूर बेचने वालों की पुकार, सब कुछ चल रहा था। लेकिन हर जुबान पर एक ही नाम था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ है? कुछ कहते, शायद वो किसी पहाड़ की गार में छिप गए हैं। दूसरे कहते, शायद रातों रात मक्का छोड़ दिया। औरतें बुतों के सामने खड़ी होकर रो रो कर दुआएं करने लगी, ऐ हमारे माबूद, कुछ करो। मोहम्मद अगर बच निकला तो तुम्हारा नाम मिटा देगा, मगर पत्थर के बुत हमेशा की तरह खामोश रहे। ना कोई आवाज, ना कोई हरकत। खड़े खड़े लोग अंदर ही अंदर ये महसूस कर रहे थे कि पत्थर ना किसी को रोक सकता है, ना किसी की मदद। ये नजारा भी अल्लाह की तौहीद की एक खामोश दलील था। उधर गारे सौर के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु इबादत और तफक्कुर में मशगूल थे। कभी गार के मुहाने पर हल्की सी आहट सुनाई देती, कभी हवा की सरसराहट। दिल की धड़कनें
तेज कर देती। हजरत अबू बकर ने एक वक्त घबराकर कहा, या रसूलल्लाह है, मुझे डर है कहीं दुश्मन यहां तक पहुंच ना जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे इत्मीनान से फरमाया, अबू बकर, डर मत, अल्लाह हमारे साथ है। जिसने हमें यहां तक पहुंचाया है वही हमारी हिफाजत करेगा। ये वही जुमला था जिसका तज़किरा कुरान मजीद में भी आया, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, गम न कर, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। ये अल्फाज हजरत अबू बकर के दिल में इस तरह उतरे कि बेचैनी खत्म हो गई। आंखों से राहत के आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह है, जब अल्लाह हमारे साथ है तो कोई भी हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसी दौरान कुरैश के सिपाही तलाश करते करते जबल ए सौर तक पहुंच गए। उन्होंने पहाड़ पर कदमों के निशान देखे और कहा, ये निशान यहीं तक आते हैं, जरूर वो इसी गार में होंगे। कुछ तो गार के मुंह तक आ पहुंचे। अंदर हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हल्की आहट सुनी। दिल तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, या रसूलल्लाह है, अगर इनमें से कोई जरा सा भी झांक ले तो हमें देख लेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वही जुमला दोहराया, अबू बकर, अल्लाह हमारे साथ है। उसी वक्त अल्लाह की कुदरत का एक अजीब मंजर सामने आया। गार के मुहाने पर एक मकड़ी ने गाढ़ा जाला बुन दिया था और एक कबूतर वहीं घोंसला बनाकर अंडे दे चुका था। जब कुरैश के लोग उसके बिल्कुल करीब आए और ये मंजर देखा तो आपस में कहने लगे, अगर यहां कोई अभी अभी दाखिल हुआ होता तो ये ताजा जाला और ताजा घोंसला कैसे हो सकता था। यहां कोई नहीं है। यूं वो मायूस होकर वापस लौट गए, बिना ये जाने कि जिस जाले को वो एक मामूली चीज समझ रहे हैं उसी को अल्लाह ताला ने अपने नबी की हिफाजत के लिए दीवार बना दिया था। अब इस मंसूबे को कामयाब बनाने के लिए अल्लाह ताला ने कुछ खास बंदों को मेहनत पर लगा दिया था। हजरत अबू बकर के बेटे हजरत अब्दुल्लाह बिन अबी बकर रज़ियल्लाहु अन्हु दिन भर मक्का में रहते। आम लोगों की तरह बाजारों में घूमते, कुरैश के गिरोहों के करीब बैठकर उनकी बातें सुनते। कौन सा दल कहां तलाशी के लिए जा रहा है, कहां घात लगाई जा रही है, सब कुछ अपने जहन में महफूज करते। जैसे ही रात की तारीकी फैलती वो चुपचाप शहर से निकलते, पहाड़ों के रास्ते गारे सौर तक पहुंचते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को ताजा खबरें सुनाते। फिर फजर से पहले पहले दोबारा मक्का लौट आते
ताकि किसी को शुभा न हो। दूसरी तरफ हजरत आमिर बिन फुहैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, जो हजरत अबू बकर के हादिम थे, शाम के वक्त बकरियों का झुंड लेकर गार के करीब आते, दूध पेश करते, फिर उन्हीं बकरियों को उस रास्ते से गुजारते जिधर हजरत अब्दुल्लाह के कदमों के निशान होते, ताकि सब मिट जाए और दुश्मन को कोई पता न चल सके। 3 दिन और 3 रातें ये सिलसिला रहा। गार के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत, नमाज और दुआ में मशगूल रहते। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु दरवाजे की तरफ बेचैन निगाह से देखते, मगर हर बार अल्लाह पर भरोसा उनके दिल को सुकून देता। तीसरे दिन के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के अगले मरहले का इरादा फरमाया। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक अमीन और राहशनास रहनुमा तय किया था, अब्दुल्लाह बिन उरैखित। वो उस वक्त तक मुसलमान न थे, मगर सच्चे और भरोसेमंद थे। हजरत आमिर बिन फुहैरा रज़ियल्लाहु अन्हु 2 मजबूत ऊंटों को लेकर सुबह सवेरे गार तक आ पहुंचे। अब असल सफर शुरू होना था। गारे सौर से मदीना मुनव्वरा की तरफ उन्होंने आम रास्तों को छोड़कर समंदर के किनारे वाले लंबे और मख्फी रास्ते का इंतिखाब किया, ताकि कोई पीछा न कर सके। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, आमिर बिन फुहैरा रज़ियल्लाहु अन्हु और राह दिखाने वाले अब्दुल्लाह बिन उरैखित, ये काफिला चुपचाप मक्के की वादी से निकल पड़ा। पीछे छूट रहा था वह शहर जहां आपने जुल्म भी सहा, दुआएं भी की, हजारों लोगों तक अल्लाह का पैगाम भी पहुंचाया। आगे खुल रहा था मदीना का रास्ता, जहां से इस्लामी समाज की बुनियाद रखी जानी थी। ये पूरा वाक़िया सिर्फ एक तारीखी कहानी नहीं, बल्कि हर मोमिन के लिए ईमान, सब्र, तवक्कुल और कुर्बानी का सबक है। अल्लाह ताला ने अपने महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए मकड़ी के जाले, कबूतर के घोंसले, एक सच्चे दोस्त के आंसू, एक जवान अली के बिस्तर पर सोने, एक बेटी की कमरबंद और एक नौजवान बेटे की खबरगिरी, सबको जरिया बना दिया। दुनिया ने समझा कि तलवारें फैसला करेंगी, मगर अल्लाह ताला ने दिखा दिया कि हक की नुसरत सब्र, दुआ और ईमान से आती है। अल्लाह ताला हमें भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से वफादारी, सब्र और तवक्कुल के ये सबक लेने की तौफीक अता फरमाए। हमें सच्चा साबित कदम आशिक ए रसूल बनाए और मक्का से मदीना तक के इस सफर ए हिजरत को हमारे दिलों के अंदर हिदायत का नूर बना दे। आमीन।